वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म में हूं एजाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिल के बारे में। आइए देखते हैं ड्रिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक, तो ड्रिल पहले आपको पता है जो हमारे एनसी में कराए जाते हैं, जिसे जो गाइड्स होते हैं बागी छुप जाते हैं, दैट इज ड्रिल। अब ड्रिल का जो मोटिव है वो एक्चुअली में ओबीडियंस, वो एक्चुअली में डिसिप्लिन एक के गाइड में आना चाहिए। ठीक है ना, वो क्या बने, स्ट्रांग बने। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, ड्रिल के एम्स, ड्रिल के फीचर्स, ड्रिल के फायदे। ठीक, आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स के मुतालिक। आइए देखते हैं बेसिक टर्म में। पहले जो है, ताकि आपको जब ये टर्म समझ में आ जाएंगे, कुछ टर्म है यहाँ पर, तो इसके बाद जब हम शुरुआत करेंगे, यानी हम बाजू शस्त्र जब पढ़ेंगे या सलामी शस्त्र जब पढ़ेंगे, जब हम बाएं घूम पढ़ेंगे, जब हम दाएं घूम पढ़ेंगे, पीछे मुड़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, दाएं मुड़ बाएं मुड़ वेश्रम सावधान, उसमें आपको क्या आ जाएगा, वो आपको आसान हो जाएगा। पहले हम देखेंगे दाया दर्शक। दाया दर्शक किसको कहते हैं? राइट गाइड, जैसे एक्सट्रीम राइट हैंड ऑफ द कैडेट एट द फ्रंट रैंक, यानी रैंक क्या होती है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे एक कैडेट है, यहाँ पे एक कैडेट है, यहाँ पे दूसरा कैडेट है, यहाँ पे तीसरा कैडेट है, एक कैडेट है। ठीक, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एक कैडेट है। यहाँ पे दूसरा कैडेट है। ठीक, यहाँ पे तीसरा कैडेट है, यहाँ पे चौथा कैडेट है, यहाँ पे पांचवा कैडेट है, एक ही लाइन में। ऐसे आया ना समझ? ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं रैंक। और एक्सट्रीम जो राइट, मेरा राइट कौन सा हो गया, ये जो मार्कर है ना, ये क्या है? ये है दाहिना दर्शक। ये है दाहिना दर्शक एज ए पर्सन। अगर मैं कैडेट की बात करूं, जो राइट साइड से होता है, राइट गाइड, इसको कहते हैं क्या? दाहिना दर्शक। जैसे हमारे पास 5 कैडेट होंगे या 3 कैडेट होंगे या 2 कैडेट होंगे, जो इनके दाया साइड से, राइट साइड से होगा, इसको एक्सट्रीम पोजिशन पे, यानी कि जो राइट पोजीशन पे होगा, इसको हम बोलते हैं दाया दर्शक। अब हम देखते हैं रैंक क्या होती है। रैंक ये होते हैं स्ट्रेट लाइन फॉर्मड बाय कैडेट्स स्टैंडिंग बाय साइड। यही साइड बाय साइड, यानी ये 1 2 3 4 5, ये साइड बाय साइड जो होते हैं ना कैडेट्स, इसको हम बोलते हैं रैंक। अब फाइल क्या होते हैं? अ लाइन ऑफ कैडेट्स स्टैंडिंग वन बिहाइंड अदर, यानी कि अब इस तरीके से मैं कहूं तो इस तरीके से बन गए रैंक, इस तरीके से ये बन गए रैंक। अगर मैं इसी को इस तरीके से लूं, यानी 1 2 3, ये बन गई फाइल। आ समझ? 1 2 3 ये बन गई फाइल, और ये क्या बन गई? ये बन गई रैंक। ये मतलब एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं रैंक। और ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फाइल। यहां तक करिए, ये हो गया फाइल, ये हो गया रैंक, ये हो गया दाया दर्शक। अब हम देखते हैं ब्लैंक फाइल किससे कहते हैं? इट्स सेकंड फाइल होती है। फाइल आपको समझ आ गया, ये है फर्स्ट फाइल, ये वही फर्स्ट फाइल। ठीक, ये फाइल है। अब मतलब बहुत सारी होंगे, तो ठीक है ना, जब बहुत सारी फाइल्स होंगे तो इसमें क्या, सेकंड फाइल जो होती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, किस साइड? लेफ्ट साइड, विदाउट सेंटर ऑफ अ कैडेट। जैसे मेरे पास तो इतना अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमारे पास 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। अब जो लेफ्ट साइड से होंगे, मेरी ये आ गया राइट साइड। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास 3 है, यहाँ पे ये हमारे पास 3 कैडेट्स हैं, ये हमारे पास 3 कैडेट्स हैं, ये हमारे पास 3 कैडेट्स हैं, ये हो गया 5। ठीक, अब इसमें से मैंने एक को बीच में से निकाला, इसको यहाँ पे लेके आया, ये हो गया राइट साइड से नहीं निकालना है, बल्कि लेफ्ट साइड से निकालना है। जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड से, उसमें से जो थर्ड वाली फाइल होगी, इसमें से एक कैडेट निकाला, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैंक फाइल। ब्लैंक, जैसे कि यहाँ पे 3 कैडेट हैं, यहाँ पे 3 कैडेट हैं, यहाँ पे 3 कैडेट हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 ही मैंने रखे, लेफ्ट साइड से मैंने 2 ही रखे। ठीक है ना, इट्स अ सेकंड फाइल ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट विदाउट सेंटर। मगर कौन सी फाइल? सेकंड फाइल, थर्ड नहीं। मैंने अभी वो थर्ड थी, थर्ड नहीं है, सेकंड फाइल। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगी। जो सेकंड में से मैंने एक को निकाला, वो क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं ब्लैंक फाइल। अब पीस क्या हो गया? पीएस क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फुट एट मार्चिंग। जब हम मार्चिंग करते हैं 1 2 3, ठीक, उसको पेस, यानी 2, जैसे कि हमारे पेस क्या होते हैं, उनके दरमियान जो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फुट, जब हम मार्चिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं पेस। आया ना समझ? जब हम मार्चिंग करते हैं, फुट यहाँ से यहाँ के लेके जाते हैं, जो यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं पेस।
order, the normal distance between front and rear ranks, इसको हम बोलते हैं order. Every action in the drill begins from the position सावधान. First position that is सावधान. सावधान में क्या होता है? क्या हमारी पोजीशन रहती है? सावधान. सावधान में जो है ना, देखो जो ये आइज होते हैं ना 100 यार्ड्स के ओर से आगे, डायरेक्ट आगे देखनी चाहिए. अब जो ये है ना, ये वाली, ये सिलाई, ट्राउजर की जो सिलाई होती है ना, यही यहां पे डायरेक्ट पूरे तरीके से. बात खत्म. ठीक. एवरी एक्शन इन द ड्रिल बिगिंस विद द सावधान. पहली पोजीशन सावधान. सावधान से शुरू होती है. अब वेस्टर्न करना है, दाएं मुड़ करना है, बाएं मुड़ करना है, जो भी करना है, पहली जो कंडीशन होती है वो होती है वेस्टर्न, वो होती है सावधान, वो होती है सावधान. अब वेस्टर्न करना है या दाएं मुड़ करना है, अब बाएं मुड़ करना है, जो भी करना है, दाएं करना है, बाएं करना है, पीछे मुड़ करना है, वो सारा कुछ होता है. मगर पहला जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? पोजीशन होती है सावधान. एंगल बिटवीन टोज ऑफ द फुट इन सावधान. सावधान में एंगल, जो फुट हमारे पास 2 फुट्स होते हैं, तो ऐसे कुछ रखते हैं ना, ऐसे फुट्स रखते हैं, तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? वो याद रखना है, वो 30 डिग्री का बनता है. वो 30 डिग्री का बनता है. सावधान पोजीशन कैडेट मस्ट सी 100 yards अवे फ्रॉम इन द फ्रंट, यानी कि ऐसे पूरे तरीके से 100 यार्ड्स तक उसको देखनी चाहिए. मतलब पूरे ऊंची है ना, आगे से, ठीक है ना, स्ट्रेट उसकी नजर होनी चाहिए. ठीक है. तो ऐसी है. यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर. अब है डिस्टेंस ऑफ ए फुट हील्स इन द वेस्टर्न. अब सावधान हो गया, सावधान से. अब वेस्टर्न, इसको उठाना है, इसको उठाना है. मतलब आपको कैसे मैं समझाऊंगा, मतलब हम पैर जो हमारे पास अगर राइट होगा, लेफ्ट होगा, जो राइट पैर है, हम उसको उठाते हैं, उसके बीच की जो डिस्टेंस रहती है ना, वो रहती है 20 इंच. यानी दो टूल्स के फुट हील्स के बीच की जो डिस्टेंस रहती है, फुट हील्स के बीच की डिस्टेंस रहती है, वो होते हैं 12 इंच, 12 इंच. पोजीशन ऑफ हैंड्स इन वेस्टर्न. क्या पोजीशन रहती है? पोजीशन वेस्टर्न में सिंपली एक तो होता है सावधान, एक तो होता है वेस्टर्न. सावधान में डायरेक्ट ये होता है. वेस्टर्न में क्या होता है? पीछे की तरफ ऐसे, पीछे ऐसे रहते हैं. ठीक. हाथ, ठीक है ना, extended at the back with back of a right hand resting in the left hand. यानी कि राइट हैंड जो मेरा है वो रेस्ट कर रहा है किस में से? लेफ्ट हैंड से. एंड थंब क्रॉसर, ये थंब जो है ना क्रॉस होते जा रहे हैं, ये पीछे वाले मेरा रहते हैं. मतलब ऐसा कुछ. समझ यहां तक क्लियर. पोजीशन दाहिना बायां मुड़. अब दाहिना हो या बायां हो, दायां यानी कि अगर मैं यहां से हूं तो मुझे यहां पे मुड़ करना है, यानी दाएं तरफ से हूं, यहां पे मूव करूंगा. तो यहां पे जब मूव करूंगा, मैं यहां से था, यहां से आ गया, तो मेरी जो एंगल, कितनी डिग्री एंगल हुआ या 90 डिग्री. अब मैं बायां मूव करूंगा, यहां से मैं हूं, बायां मूव करूंगा, तो मेरी जो एंगल हो गया 90 डिग्री. यही बोल रहे हैं, चाहे दायां मूव हो चाहे बायां मूव हो, कैडेट जो टर्न करता है वो टर्न करता है 90 डिग्री, राइट हो या लेफ्ट हो. अब पीछे मुड़ मतलब मैं यहां पे हूं, मुझे पीछे मुड़ का मतलब कमांड मिल गया. पीछे मुड़ यानी कि पूरा मैं मतलब पूरा हाफ टर्न मुझे हो गया. देखो यहां से मैं यहां पे मैं हूं सावधान कंडीशन में, तो कमांड मिल गई पीछे मुड़. तो पीछे मुड़ना है. पीछे जब मैं मुड़ जाऊंगा तो कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का. याद रखना है 180 डिग्री बैक फ्रॉम राइट साइड. यानी कि अगर पीछे मुड़ यहां से नहीं, पीछे मुड़ कहां से? राइट साइड से, यहां से पीछे मुड़. ठीक. ये टर्न मुझे करना है. आगे हम पढ़ेंगे और आगे से भी तेज चल बोले तेज चल. जो एक कमांड मिलती है ना तेज चल, क्या होता है? लेफ्ट फुट गोज, लेफ्ट फुट जो बाया ये जाता है, जो हमारे पास बाया पैर हो जाता है ना, आगे जाता है. और जो इसकी ये वाली, ये आगे ये पीछे. ठीक. फुट गोज 30 इंच फॉरवर्ड एंड तेज चल लेफ्ट हैंड गोज बैक है यहां से. अब ये कमांड मिल गई यहां से, ठीक है ना. यहां ये गया बैक, ये जो है ना ये राइट, ये लेफ्ट हैंड ये हो गया बैक, और लेफ्ट जो है वो हो गया. अब फिर आगे ठीक है ना, आगे चले जाते हैं. ठीक. तो ये था कुछ बेसिक टर्म्स. अब है नंबर ऑफ पेसेस, यानी कि
पेसेस मैंने आपको समझाया, दो जो हमारे पास फुट होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं पेसेस। स्लो मार्च में नंबर ऑफ पेसेस कितने होते हैं पर मिनट में। स्लो, ठीक, स्लो मार्च की बात करें तो कितने होते हैं 70। स्लो मार्च में कितने होते हैं 70। क्विक मार्च में कितने होते हैं, क्विक मार्च यानी तेज चल में कितने होते हैं 120। तेज चल में कितने होते हैं 120। अब हम करेंगे बात डबल मार्च में कितने होते हैं पेस, नंबर ऑफ पेस पर मिनट 180। द लेंथ ऑफ पेस फ्रॉम हियर टू हियर। अब लेंथ की बात करें, ये थे नंबर ऑफ पेस पर मिनट में कितने ये कर रहे हैं, कितने पेस वो लगा रहे हैं पर मिनट में। अब है लेंथ, अभी चल रहा था कितने डिस्टेंस, कितने पेस, कितने मतलब कितना वो चलता है, ठीक है ना। अब है द लेंथ ऑफ पेस फ्रॉम हियर टू हियर। क्विक मार्च की बात करेंगे, तेज चल में कितनी इंच होती है 30 इंच पेस, जो मतलब जो दो पैरों के दरमियान की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, ये पेस तो कितने होते हैं 30 इंच, ठीक 30 इंच होता है क्विक मार्च यानी तेज चल में। और स्लो मार्च में कितना होता है 30 इंच। स्लो मार्च में भी कितना होता है 30 इंच। डबल मार्च में कितना होता है 40 इंच, इसलिए यहाँ पे आता है 180, यहाँ पे आता है 120, ठीक। डबल मार्च में कितना होता है 40 इंच। स्टेप शॉर्ट में कितने होते हैं 21 इंच, ठीक। स्टेप आउट में कितने होते हैं 33 इंच। साइड स्टेप में कितने होते हैं 12 इंच। राइट ड्रेस यानी दाहिना सज क्या होता है, दाहिना सज आगे हम पढ़ेंगे। दाहिना सज यानी दाहिना सज होता है, आगे हम पढ़ेंगे, कोई नहीं। दाहिना सज यानी कि जो राइट साइड से जाना होता है, फिर ऐसे करने कुछ आगे जाते, तो ठीक उसको हम बोलते हैं दाहिना सज। कितनी गैप होते हैं 50 इंच। एट हाल्ट यानी आप ये बोलो टेक, मतलब रुक जाना है, मगर स्लो मार्च में कितनी इंच की गैप होती है 15 इंच। फ्रॉम हाल्ट, मगर तेज चल में कितनी इंच की गैप होते हैं 13 इंच। टाइप्स ऑफ सलूट, कौन कौन से सलूट होता है, सामने सलूट, ठीक है ना, एक तो होता है सामने सलूट, ठीक। एक क्या होता है, एक होता है दाहिने सलूट, एक होता है दाहिने सलूट, एक होता है बाएं सलूट, एक होता है बाएं सलूट, ठीक। तो दाहिने सलूट यानी कि अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर हम बात करेंगे सामने सलूट की, सामने सलूट यानी सामने सलूट, ठीक। ये हो गया सामने सलूट, ये हो गया सामने सलूट, ठीक। सामने सलूट, ठीक। अगर है मतलब दाएं सलूट तो मेरा दाएं आ गया, मुझे ये जो है मुंडी भी घुमानी है, वो दाएं सलूट करना। बायां सलूट, दायां सलूट, ठीक है ना, बायां सलूट, ठीक है ना, बायां सलूट में ये हो जाएगा, ठीक। अब 40 नेवी का अलग होता है, आर्मी का अलग होता है, और आयर का अलग होता है। आयर नेवी है ना, कुछ नेवी का ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। तो जो आयर होता है इसका कुछ ऐसा होता है, और आर्मी का ऐसा होता है। 45 एंगल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, 45 डिग्री में। दायां सलूट इज डन, व्हेन द ऑफिसर इज, सिंपल सी बात है, दायां सलूट मैं तब दूंगा ना जब मेरे ऑफिसर यहाँ पे है, राइट सलूट तो मैं दूंगा दायां, यानी कि ऑफिसर राइट से है तो राइट दायां सलूट दूंगा, ठीक। तो सलूट इज गिवन फ्रॉम शोल्डर आर्म। हम आगे पढ़ेंगे शोल्डर आर्म क्या होता है, ठीक है ना, शोल्डर आर्म क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है विथ वेपन। जो हमारे पास सलूट इज डन फ्रॉम शोल्डर आर्म, किस रैंक से शुरू हो जाता है, फ्रॉम नायब सूबेदार टू कैप्टन, ठीक है ना। इसी तरह से सलूट इज गिवन फ्रॉम सलामी शस्त्र से जो सलूट दिया जाता है, ठीक। मेजर एंड हायर रैंक्स, मेजर से ऊपर के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, और हायर रैंक्स। अब जो बाकी होते हैं वो उनको जनरल सलूट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर। आज हमने क्या देखा, बेसिक टर्म्स देखे हैं ड्रिल के मुताबिक, यानी हमने दायां दर्शक, ठीक, रैंक, फाइल, ब्लैंक फाइल, पेस, ऑर्डर, ठीक, और सावधान पोजीशन में कैडेट्स की कितनी मतलब कहाँ देखना चाहिए, कितनी दूरी उसकी मतलब नजर आनी चाहिए, ठीक, डिस्टेंस देखा, और दाहिना बाइना मोड में कितना टर्न करता है एक कैडेट, और पीछे मोड में कितना करता है, तेज चल में कितना करता है, ठीक, और तेज चल में लेफ्ट हैंड फुट ये कहाँ जाते हैं। फिर नंबर ऑफ पेसेस पर मिनट हमने देखे, ठीक है ना। लेंथ ऑफ पेसेस फ्रॉम हील टू हील देखा, ठीक। टाइप्स ऑफ सलूट, दाहिने सलूट इज डन व्हेन द ऑफिसर इज
ठीक। सो सलूट इज गिवन फ्रॉम शोल्डर, आर्म सलूट इज गिवन फ्रॉम सलामी शस्त्र। यहाँ तक क्लियर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिल के मुतालिक। ठीक, तो ड्रिल है इंपॉर्टेंट है। एनसी में क्या होता है, ड्रिल ही होती है। डरते हैं कैडेट, किससे डरते हैं, ड्रिल से डरते हैं। भागते हैं, किससे भागते हैं, ड्रिल से भागते हैं। जो कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होता है। एनसी में जो भी जाते हैं ना, जो भी कैडेट होता है ना, वो जो है ना मतलब ओबिडेंट होता है। वो जो है ना टेक केयर, मतलब हर एक लिहाज से वो स्पेशली होता है। ठीक, तो एनसीसी के ड्रिल के मतलब हम पढ़ेंगे। हम पहले आज ड्रिल के मतलब पहले पढ़ेंगे, चाहे वो एनसीसी हो चाहे विदाउट एनसीसी हो, ड्रिल के मतलब पढ़ना है। ड्रिल क्या होती है एक्चुअली में? ड्रिल इज एन एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज होती है ऑफ आर्मर्ड फोर्स वायर इन ए ग्रुप ऑफ पीपल डू सर्टेन एक्शंस इमीडिएटली in a correct manner under command of an instructor। वहां में एक इंस्ट्रक्टर होता है, यानी कमांड देने वाला होता है। जैसे हमारे पास टीचर्स होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ड्रिल जो है ये एक एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज? जो एक ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। ठीक, तो इमीडिएटली जैसे मैंने किसी ने कमांड दी है, करेक्ट दाएं से दाएं मुड़, तो जहां से दाएं मुड़ हो गया ना, दाएं से दाएं मुड़, ये जो है ना ये कमांड, ये कौन देता है? ये इंस्ट्रक्टर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रिल। अब वर्ड ऑफ कमांड में 3 पार्ट्स हैं। एक तो पहले होते हैं वार्निंग, एक तो होता है वार्निंग, एक तो होता है कॉशनरी पार्ट, तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट। जैसे कि मैं बोलूंगा करेक्ट, ठीक, कोई बोलेगा मतलब इंस्ट्रक्टर बोलेगा करेक्ट दाहिने से, ये ना करेक्ट, यानी इसको वार्निंग दी। ठीक, अब है कॉशनरी पार्ट, दाहिने से, ठीक, पीछे मुड़, यानी एक ऑर्डर दिया है, ये एग्जीक्यूटिव यानी। ठीक, वार्निंग कॉशनरी पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट यहां पे होते हैं। और जो वार्निंग होता है ये स्लो एंड क्लियरली, कैडेट, यानी स्लो एंड क्लियरली, मतलब स्लो होते हैं और क्लियर वॉइस होते हैं। और कॉशनरी जैसे दाहिने से, ये क्या रिंग थी, एक तो लाउडर, एक होता है, अब मैं यहाँ पर लोड नहीं कर सकता तो माले वाले जो है ना वो उठ जाएंगे, तो फिर मुझे पिटाई स्टार्ट। तो लाउडर और रिंग थी होती है कौन सी? कॉशनरी पार्ट। अब होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है लाउडेस्ट एंड शार्प, तेज, पीछे मुड़, आगे बढ़, तेज चल, ठीक, तेज चल, दाएं मुड़, पीछे मुड़, बाएं मुड़, ये पूरा सावधान, विश्राम, ये पूरा होता है लाउडर एंड शार्प, तेज। मूवमेंट ऑफ ड्रिल विदाउट आर्म्स। अब हम बात करेंगे विदाउट रफल या विदाउट आर्म्स। ऐसा समझ, विदाउट आर्म मतलब विदाउट रफल के बगैर, विदाउट वेपन्स। ठीक, यहाँ पे देखो विदाउट वेपन्स। ठीक, पहले देखेंगे सावधान, यानी अटेंशन, ये पोजीशन सावधान। अब ये आपको आ गया समझ, सावधान में ऐसा मतलब जो हमारी आंख होती है वो 100 या इससे पहले भी मैंने बताया डायरेक्टली स्ट्रेट होते हैं। हमारे जो ये होते हैं ये स्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। सिलाई जहां पे होती है, पैंट की सिलाई या शर्ट, पैंट की सिलाई जो होती है ट्राउजर की, उस पर ये जो अंगूठा ये रहता है, ऐसा होता है। एक होता है सावधान, ठीक है ना। तो चिन अप, चेस्ट अप, लुक स्ट्रेट, ये कुछ चीजें होती हैं। तो अब लिखिए कैसे, हील्स टचिंग ईच अदर, हाँ ये भी होता है। हील जो है वो टच करते हैं 30 डिग्री का एंगल बनाता है। हील्स टचिंग ईच अदर फॉलोइंग 30 डिग्री एंगल, ठीक, 30 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन टूज के दरमियान बनेगी। बॉडी अपराइट है ना, अपराइट बॉडी सीधे, ठीक, चेस्ट अप, चिन अप, ठीक, चेस्ट अप, शोल्डर्स पुल्ड बैक, ऐसे पुल्ड बैक शोल्डर्स, ठीक। Eyes straight, arms having vertical close to the body, hand is closer with thumb behind the trouser seam, behind the trouser, सिलाई के पास जो आपकी सिलाई होगी, पैंट की सिलाई होगी, तो ऐसे होते हैं। ये हमारा होता है सावधान, ठीक। अब है विश्रम क्या होता है? स्टैंड एट
यानी कि इसमें जो है ना ऐसे वेश्रम, आप कहाँ देखिएगा, मतलब वेश्रम क्या होता है, जो हमारी टांग होती है ना वो हम लेफ्ट करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट फुट, लिफ्ट द लेफ्ट फुट 6 इंच हाई, यानी कि लेफ्ट फुट जो है 6 इंच हाई हम उठाते हैं, एंड कैरी इट 12 इंच अपार्ट, 12 इंच की फासले के ऊपर, यानी कि 6 इंच हमने लेफ्ट जो पैर है वो उठाया और 6 इंच के फासले उसके दरमियान की डिस्टेंस रह गई, ठीक, टू द टच द ग्राउंड, सिंपली टच, तो ग्राउंड का ही करेंगे, मारना तो ग्राउंड पे, आर्म्स फुली एक्सटेंड एट द बैक, ठीक, विद बैक ऑफ द राइट हैंड रेस्टिंग इन द ये पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन मैंने इससे पहले भी दिखाया था, मतलब जो लेफ्ट वाला होगा ये कहां पे होगा, इसमें राइट वाला होगा और ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक, लिफ्ट द लेफ्ट फुट 6 इंच हाई, HIGH है, ठीक, एंड कैरी इट 6 इंच अपार्ट to touch the ground, arms fully extended at the back, with the back of the right hand resting in the palm of left hand and thumbs crossed, body remains alert and without movement, इसमें कोई movement हरकत नहीं होते हैं, this is वेश्रम पोजीशन। अब देखते हैं आराम से मतलब स्टैंड इजी, जब कैडेट्स थक जाते हैं तब क्या कमांड दी जाती है, आराम से में क्या होता है, जो मतलब आपके हाफ बॉडी पोर्शन क्या होता है, देखो, दिस पोजीशन इज टू बी अलाउड नीड फॉर रेस्ट ऑफ अ स्क्वाट, जब स्क्वाट थक जाते हैं, जब कैडेट्स थक जाते हैं तब ये कमांड दी जाते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स लाइक वेश्रम में रहते हैं, और जो अपर पार्ट रहती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है हेड एंड हार्ट में भी मूव, तो मतलब अपर पार्ट वो मूव कर सकते हैं, मतलब जो लोअर पार्ट है इसको वेश्रम में रखना है, लोअर पार्ट को कोई टच नहीं करना है, और अपर पार्ट को वो मूव कर सकते हैं, लेकिन टॉकिंग और यूजिंग हैंड कर्चीफ्स इज नॉट अलाउड, हैंड कर्चीफ्स और टॉकिंग अलाउड नहीं है, वो बॉडी को हिला सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, लेकिन टॉक बात नहीं कर सकते, लोअर पार्ट है वो वेश्रम पोजीशन में रखना है, ठीक, उसको हम बोलते हैं आराम से। लाइन बंद यानी फॉल इन, जैसे विसल हो जाते हैं, फॉल इन हो जाओ, फॉल इन मतलब कि आओ परेड करने के लिए, या आओ कुछ मतलब वेश्रम या सावधान कुछ ड्रिल होती है ना, ड्रिल के लिए आ जाओ, इसको हम बोलते हैं फॉल इन यानी आ जाओ, ठीक, फॉल इन मतलब आप ऐसे समझोगे, ठीक, फॉल इन यानी लाइन बंद। सजना यानी ड्रेसिंग, मैंने आपको बताया था, दाएं ड्रेसिंग होगी या बाएं ड्रेसिंग होगा, दाएं ड्रेसिंग होगी तो दाएं तरफ ऐसे करके मतलब एक फासले इतना दूरी का फैसला रखना है, ठीक, ड्रेसिंग करनी है, यानी सजना है। दाया ड्रेसिंग यानी राइट वाला जो है, राइट कैडेट वो नहीं जाएगा, लेकिन जो इसके यहाँ से होगी, या यहाँ पर जैसे राइट कैडेट खड़ा है, यहाँ पे जो है राइट कैडेट खड़ा है, तो ये अपनी जगह पे बैठेगा, मैं इतने फैसले पे आ जाऊंगा, यहाँ से मैं दूर के फैसले पे, कोई कभी कभार क्या हो जाते हैं, कैडेट वहां यहाँ हो जाते हैं, तो इसके लिए कमांड दी जाती है साइना, मतलब क्या कमांड दी जाते हैं, साइना यानी दाहिने साइड यानी कि एक साथ मतलब एक फैसला, ताकि वो मतलब लुकिंग ग्रेट ना, तो इसीलिए दी जाते हैं ना ये कमांड। खुली लाइन चाल यानी ओपन ऑर्डर मार्च। खुली लाइन चाल में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, फ्रंट रैंक जो कैडेट होते हैं वो 1.5 फुट आगे आ जाते हैं, और जो बीच वाले की कैडेट्स होते हैं वो अपनी जगह रहते हैं, और जो लास्ट जैसे कि 3 इसकी बात करेंगे, किसकी, 3 रैंक्स की, 3 रैंक की बात करेंगे, फ्रंट रैंक, सेकंड रैंक, मिडिल रैंक, थर्ड रैंक। जो पीछे वाले होते हैं वो 1.5 कदम 30 इंच प्लस 15 इंच पीछे जाते हैं, और जो आगे वाले होते हैं वो 3 इंच प्लस 15 इंच आगे जाते हैं, और जो बीच वाली लाइन होती है वो अपनी जगह पे रहती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं खुली लाइन चाल यानी ओपन ऑर्डर मार्च। फ्रंट रैंक कैडेट जो होते हैं 13 इंच प्लस 15 इंच, और जो लास्ट रैंक कैडेट्स होते हैं वो 13 प्लस 15 इंच फॉरवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड यानी आगे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, अब तो ये फॉरवर्ड हो गए, ठीक, ये फॉरवर्ड मतलब ये यहां पे आ गए, अब ये पीछे चले गए,
जो लास्ट वाले होते हैं ये पीछे चले गए, अब जो आगे वाले होते हैं ये क्या हो गया, ये आगे चले गए। अब क्या होता है, निकल लाइन चल, निकल लाइन चल यानी क्लोज ऑर्डर। क्लोज ऑर्डर में क्या होता है, जो फ्रंट लाइन होता है, फ्रंट लाइन जो होता है ये अब आगे वापस अपने पोजीशन पे आप मानो ये बैक हो जाते हैं। फ्रंट लाइन में क्या हो जाते हैं, बैक जाते हैं अपनी लाइन पे। फ्रंट लाइन 30+15 इंच आती है, बैक जाती हैं। ऐसे रियर रैंक कैडर जो होते हैं वो 13+15 इंच बैक जाती आगे आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये जो है ये बैक जाते हैं, अब ये है वो आगे आते हैं। दाहिने दाहिने मुड़, दाहिने मुड़ मतलब दाहिने मुड़ मतलब दाएं मुड़, दाएं मुड़ मतलब दाएं मुड़, दाएं मुड़ मतलब हमें मुड़ना है, ये है तो दाएं मुड़ना है, मतलब इतने एंगल 90 डिग्री का एंगल से जाना है। तो फ्रॉम साउदर्न पोजीशन क्या होते हैं, साउदर्न कीपिंग द बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस रखते हुए, एंड होल्ड बॉडी वेट ऑन द राइट हील, जो पूरे बॉडी का जो वेट है वो किस पे रखना है, राइट हील पे, एंड लेफ्ट टू and arms close to the body, left foot is raised 6 inch, left foot कितना उठाना है 6 inch from the ground, ठीक, and kept firmly next to a right foot in southern position, 90 डिग्री टर्न होता है। अब है बाएं मुड़, बाएं मुड़ में इसका अपोजिट होता है, बस 90 डिग्री कंटिन्यू होते हैं। जैसे मैं दाएं, ऐसे में कोई मुझे कोई कमांड आ जाएगी दाएं मुड़, दाएं मुड़ में ऐसे मुड़ूंगा, ठीक। अब है बाएं मुड़, अब कमांड क्या आती है, अब कमांड आ जाएगी बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ में यहाँ पे बैठूंगा। अब मैं यहाँ पे सावधान में हूँ, सावधान पोजीशन में मुझे आया बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ मतलब ये मेरा जो मुड़ना है ये गया बाएं मुड़ यानी 90 डिग्री टर्न। पीछे मुड़ यानी पीछे मुड़ में मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, पीछे मुड़ का कमांड आ गया तो पीछे मुड़ना है, ठीक। पीछे मुड़ने बॉडी बैलेंस करना है यहाँ पे, मतलब ठीक, तो पीछे मुड़ना है, ठीक। पीछे मुड़ अबाउट 90 डिग्री टर्न, 180 डिग्री टर्न होता है। लाइन तोड़, लाइन तोड़ यानी फॉल आउट, फॉल आउट ये होता है लाइन तोड़, वहां पे स्लूट व्लूट कुछ नहीं देना होता है। रेस्टिंग टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ब्रेक होते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब कमांड क्या मिलती है, तब कमांड मिलते हैं लाइन तोड़ कमांड। अब जब परेड को डिसमिस करना होता है, एंड ऑफ द परेड, तब क्या होता है, तब विसर्जन होता है। विसर्जन में क्या होता है, तो विसर्जन में जो है वहां पे सलूट दिया जाता है जो हायर ऑफिसर होगा। तो इस लेक्चर में हमने ड्रिल देखा, ड्रिल क्या होती है, और वर्ड्स ऑफ कमांड पार्ट्स कितने हैं, तो वॉइस ऑन द वॉइस क्या होनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ ड्रिल विदाउट आर्म्स यानी विदाउट वेपन्स, ठीक। साउदर्न पोजीशन, वेस्टर्न पोजीशन, आराम से, ठीक। निकल लाइन चल, दाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, लाइन तोड़, विसर्जन, ये पूरा कुछ आज हमने पढ़ा है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिद्धि प्लेटफॉर्म लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।